हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द रुबिस्को बायोलॉजी। होप सो सब बढ़िया होंगे, अच्छे से, कोरोना से फ्री है ना। बिल्कुल अवॉइड करना है उसको, किस तरह से प्रिकॉशंस रख सके वैसे प्रिकॉशंस रखने, सभी को घर के अंदर ही रहकर बेटर आपके प्रिपरेशन करनी है नीट की। ओके, नाउ टुडे आवर न्यू टॉपिक इज द आईज। आइज इज द रिसेप्टर ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। यानी अपन एग्जैक्टली बात करें तो अपन अपनी बॉडी के रिसेप्टर ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से अपने रिसेप्टर ऑर्गन्स है, ये स्टिमुलाई को सेंस करते हैं, देन इस स्टिमुलस को ब्रेन तक भेजते हैं और ब्रेन से वापस जो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो रेस्पॉन्स आएगा, इस रेस्पॉन्स को किस तरह से ये कैरी ऑन करके अपना जो इफेक्टर ऑर्गन है वो वर्क करता है, इनको कौन मैसेज पहुंचाने के काम करता है, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो ये अपन ने पढ़ा था, लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं कि जैसे कुछ अपने एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ना है अपने को। आईज और ईयर है ना, ये आईज आपके ईयर, ये कैसे आपके रेस्पॉन्स करते हैं, है ना, कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में अपन आज देखने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल कनेक्टेड रहना एंड टू टिल। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने बोर्ड पे पूरा बनाया है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले, मैं आगे से हट जाता हूँ। ओके, चले तो अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर्स की, कि आई का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। उसके बाद अपन फर्दर आगे अपन इसकी पूरी मैकेनिज्म को पढ़ते हैं कि किस तरह से विजन रहता है ना। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आइज के अपन दो पार्ट के, दो सेगमेंट के अंदर डिवाइड करें अपन। एक तो इसका कहेंगे अपन फ्रंट पार्ट, एक अपन कहेंगे इसका बैक पार्ट। तो पहले अपन बैक पार्ट को समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, जो आपका आई बॉल है, जैसे आई बॉल, ये पूरा क्या है आपकी, ये आई बॉल है। आई बॉल का अगर पूरे आई बॉल की बात की तो मेड अप ऑफ द 3 लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। 3 लेयर से मिलकर आपका ये क्या बना रहता है, आपका ये आई बॉल आपकी बना रहता है। अब आई बॉल की बात करें तो देखो, फर्स्ट सबसे आउटर जो बना वो किससे बना, आपके स्क्लेरा से बना है। किससे मिलकर बना, स्क्लेरा से है। स्क्लेरा जो किससे मिलकर बना है, आपका कोलेजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट का, और इसके अंदर लेस ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। ब्लड वेसल्स आपके कम होती है और यही फर्दर आगे जाके आपके फ्रंट पार्ट में किसका फॉर्मेशन करता है, तो अपन कहेंगे एग्जैक्टली कॉर्निया का। किसका फॉर्मेशन करता है, ये आपके कॉर्निया का पार्ट बनाता है। ठीक है, जिसके अंदर आपके मिनिमम या लेस आपके क्या प्रेजेंस होती है, ब्लड वेसल्स। क्लियर। नेक्स्ट, कोरोइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोरोइड लेयर के अंदर प्रेजेंस होती है आपके मेलेनोसाइट सेल्स प्रेजेंस होती है। This melanocyte cells are responsible for the producing of the melanin pigment। क्या प्रोड्यूस करता है, ये मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जो एक तरह से आपके विजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए, यही जो आपकी कोरोइड है ये आगे फर्दर जाके किसका फॉर्मेशन करेगा, तो अपन कहेंगे आइरिस का। आइरिस जो बना आपके वो किसका स्ट्रक्चर है, किससे बना है, डेवलप किससे हुआ है, तो कहेंगे कोरोइड से। कोरोइड से ही आपका फर्दर आगे जाके क्या किससे किसका स्ट्रक्चर बना, आइरिस का। और ये वो आइरिस है, जितनी भी लाइट आपकी आइस के अंदर जानी है, इसका पूरा का पूरा कंट्रोलिंग, कितनी लाइट अंदर भेजनी है, ये पूरा का पूरा कंट्रोलिंग कौन करता है, आइरिस करता है। और वो प्यूपिल्स के थ्रू आपके क्या आती है, लाइट आपके अंदर की तरफ आपके एंटर करती है। तो ये आइरिस का काम है। ठीक है, चलिए, तो ये 3 लेयर आपके अपन ने 2 लेयर पढ़ी। फिर बात करते हैं रेटिना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेयर। यही वो लेयर है जिससे आपका लाइट, जो भी आपका लाइट आया है, वो लाइट इसके अंदर यहाँ आते ही किस में कन्वर्ट होता है, तो अपन कहेंगे वो अपन एक तरह से इमेज, विजुअल है ना, विजुअल मैसेज के अंदर कन्वर्ट होता है। जो लाइट आई है, सपोज एग्जैक्टली आप मुझे देख पा रहे हो, तो ये जो देखना, ये पूरी लाइट है एक तरह से। ये लाइट आपकी आइज के थ्रू आपके रेटिना पे गई है, और रेटिना ने क्या किया है,
वहाँ पे रेटिना के पास में 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंस होती है। एक तो रॉड सेल्स होती है, एक होती है कॉन सेल्स। रॉड सेल्स आपके वर्क करती है नाइट में, नाइट को या डार्क लाइट के अंदर कहाँ पे वर्क करती है, डार्क में। और जो कॉन सेल्स होती है ये आपके एक तरह से डे में ज़्यादा वर्क करती है, जब हम कहेंगे लाइट में, लाइट एंड पार्ट होगा वहाँ पे ज़्यादा वर्क करेगी, ठीक है ना। तो अपन ज़्यादा एग्जैक्टली जो लाइट के कॉन्स के अंदर कौन ज़्यादा सेल्स होती है, इसके पास में ब्लू कलर, रेड, है ना, ये किस तरह से इसके पास में पिगमेंट प्रेजेंस होते हैं। तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल के नॉर्मली अपन देख पाते हैं, इतना इसको फंक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर एक बात करें रॉड सेल्स की बात करें, यहाँ पे आपकी आईज को बहुत ज़्यादा फंक्शन करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द डार्क लाइट। डार्क लाइट के अंदर आईज की बहुत सारी आपके सिलियरी मसल्स वगैरह है, या कहेंगे एग्जैक्टली लेंस का शेप बनना घटना, ये सब चीज़ें कहाँ रहती है आपके रॉड सेल्स के थ्रू, जब आपके लाइट आपके डार्क लाइट हो। देखेंगे किस तरह से आगे अपन पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को देखना रेटिना ही वो पार्ट है जिसकी वजह से एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपकी लाइट एंटर्स होती है, इस लाइट एंटर्स होने के बाद इसको विजुअल मैसेज के अंदर कन्वर्ट करना, देन दिस विजुअल मैसेज आर सेंड टू द CNS, इनका ब्रेन, ब्रेन तक भेजना, वहां से आपको जो मैसेज मिलेगा उससे आप देख पाते हो कि हाँ ये है। क्लियर? तो ये अपन ने देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। इसके बाद एक जो आपकी अगर देखा जाए यही वो कोरॉइड है, कोरॉइड से ही अपन ने क्या कौन सा स्ट्रक्चर बना आपके सिलियरी बॉडी, ये पार्ट है कौन सा, सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी से एक तरह से ये आपके लिगामेंट निकलते हैं, इसका नाम सिलियरी लिगामेंट। यही सिलियरी लिगामेंट है जो एक तरह से किसको धारण किए और किसको बेस बनाए हुए रखते हैं, तो कहेंगे आपके लेंस को। हाँ, लेंस का शेप आपके वाइड हो जाना, बिल्कुल थिन होना, ये सब किस पे हाथ में आपके सिलियरी बॉडी के हाथ में, कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट के हाथ में। चलिए अब अगर देखिए पूरा, अगर देखिए जहाँ पर एक ऐसा कंडीशन भी होता है इस पूरे 3 लेयर के अंदर जहाँ पर कोई लेयर नहीं होती है, मीन्स कहेंगे रेटिनल सेल्स नहीं होती है। रेटिनल सेल्स क्या आपके एब्सेंस होती है, इस पार्ट को अपन कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। मतलब यहाँ पर किसी टाइप का इमेज बनने के चांसेस नहीं होते फुली, ठीक है ना। इसको अपन ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। यही से आपके आगे ये नर्व से कनेक्टेड हो जाती है, इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिक नर्व। देखेंगे अपन आगे, है ना, यहाँ से आगे कनेक्टेड हो जाती है, आप इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिक नर्व। रेटिनल पार्ट एंड लेंस के बीच का जो लिक्विड भरा है इसको अपन नाम देते हैं वाइट्रियस ह्यूमर। और कॉर्निया एंड लेंस के बीच जो लिक्विड भरा है उसको कहेगा अपन ने एक्वा चैम्बरा, आप कहेंगे एक्वस ह्यूमर। ये दोनों ही लिक्विड्स, ध्यान देना, दोनों ही लिक्विड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, इस आई बॉल के शेप को मेंटेन करने के लिए। लिखा क्या लिखा, देखो ये आप लिखा है एक्वस वाइट्रियस ह्यूमर क्या काम करता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करता है, जिससे आपके आई बॉल का शेप क्या रहे, मेंटेन रहे, है ना। ये आई बॉल का शेप मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये आप कहेंगे तो वाइट्रियस ह्यूमर। और दूसरा नाम क्या दिया उन्होंने, एक्वस ह्यूमर। क्लियर? कॉर्निया, देखिए कॉर्निया भी ऐसा पार्ट है जिसके अंदर क्या आपके ब्लड वेसल्स बहुत आपके लेस होती है, ब्लड वेसल्स लेस होती है, बहुत लेस प्रेजेंस होती है ब्लड वेसल, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें अपन आगे की और आगे बढ़े, अपन एग्जैक्टली क्लियर करने की तरफ हो, तो जैसे मेलानोसाइट अपन ने पढ़ा, मेलानिन जो कोरॉइड है, देखिए ये कोरॉइड पार्ट है जो फर्दर आगे जाके आपके ने क्या बनाया है, इसने आयरिस बना दिया है। इस कोरॉइड के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंस होती है, फुल्ली एब्सेंस होती है। कोरॉइड में आपके कहेंगे ब्लड वेसल्स फुल्ली एब्सेंस रहती है, ठीक है ना, इसके अंदर नहीं हो पाता है। इस वजह से इसको अपन एग्जैक्ट अपन ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, है ना, ये अपन ने पढ़ा भी आगे। चलिए
चलिए ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा आगे बढ़ के अब ये कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल्स क्या आपके बिल्कुल एब्सेंस होती नहीं है। अब एब्सेंस होने की वजह से क्या होगा, इस कॉर्निया को आप आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ना, आराम से इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दी यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है बिल्कुल होती ही नहीं है, बिल्कुल लेफ्ट होती है, इसके लिए अपन ट्रांसप्लांट आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने देखा। और देखिए जो इन दो एक तरह से जो सिलियरी बॉडी है इनके अंदर मसल्स कौन सी प्रेजेंस रुकाएंगे, सर्कुलर और मेरिडियनल मसल्स हैं, जो एक तरह से क्या काम करेगी, इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसके इससे आइरिस का शेप चेंज होने पे चेंज होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन कैसे करता है अपन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ विजन, अभी अपने देखो अपन ने जनरली इसका भी कौन किसके बारे में देखा, तो अभी अपन ने पूरी अगर बात करें तो किसके बारे में पढ़ा है, अपन ने देखा है कि आइज का स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, इसके बारे में बात की। नाउ अपन भी बात करते हैं, नेक्स्ट अपन इसी का टॉपिक है, जो बात करते हैं आपके मैकेनिज्म ऑफ द विजन, किस तरह से ये पूरा होगा। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, तो हम बात करेंगे रेस्पॉन्सिबल रहेगा आपका रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं के अंदर क्या अपन देखते हैं, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सभी ध्यान देना। अच्छा जी, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसी का, ये तो मेजरली ठीक है इतना ही, ठीक अपन को एक स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट ये विजन आपको क्लियर होना चाहिए। विजन का जो टॉपिक है वो अपने को क्लियर समझ में आना चाहिए। पहला तो अपन क्लियर कर दे कि इसके अंदर 3 टाइप्स के आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो फर्स्ट आपका जो कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन, सेकेंड है गैंग्लियोनिक या ऑप्टिक न्यूरॉन्स, और थर्ड कौन सा आपके लेटरल जेनिक्यूलेटेड बॉडी या एलजीबी, जो ये कहाँ प्रेजेंस होता है आपके, तो आप कहेंगे ब्रेन में, ये सीएनएस के अंदर प्रेजेंस है, यहाँ जो पार्ट ऊपर है वो सीएनएस के अंदर प्रेजेंस है। तो कैसे फंक्शंस करता है, तो अपने को पहले से बताया, स्क्लेरा सबसे आउटर है, कोरोइड है, उसके बाद में फोटो रिसेप्टर मतलब रेटिना। व्हेन जब आपकी ये जो ये पार्ट ये पीछे की साइड हो रहा है, ठीक है, रेटिना के ऊपर है ना, ये पीछे की साइड हो रहा है, समझाने के लिए जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, जैसे इसके ऊपर लाइट आई, ध्यान देना, जैसे आपकी आइज के अंदर लाइट आई और लाइट आती सीधी लाइट किस पे गई, आपके रेटिना पे, तो रेटिना के अंदर जो प्रेजेंस आपके फोटो रिसेप्टर आपके सेल्स थी, तो अपन फोटो रिसेप्टर सेल्स की किसकी बात कर रहे हैं, अपन रॉड सेल्स की बात कर रहे हैं। तो होगा क्या कि फोटो पिगमेंट जो है इसके अंदर कौन सा, रोडोप्सिन, कौन सा फोटो पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन। वो रोडोप्सिन क्या हो जाएगा आपके डीजनरेट में टूट जाएगा एक तरह से, इधर बट जाएगा 2 पार्ट के अंदर, एक तो ऑप्सिन कहेंगे और सेकंड आपके रेटिनल कहेंगे। जब भी लाइट आपके स्ट्राइक करती है किसके ऊपर आपके, तो कहेंगे रेटिना के ऊपर, तो जो फोटो पिगमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है और दूसरा आपके रेटिनल। रेटिनल इज द डेरिवेटिव्स ऑफ द विटामिन ए, इसलिए कहते हैं कि विटामिन ए अगर नहीं हो तो अपने को विजन प्रॉपर नहीं होता है ना। विटामिन ए इज अ वेरी इम्पोर्टेंट आपके रोल प्ले करता है किसके अंदर, विजन के अंदर। जब प्रोसेस होगा तो जो फोटो रिसेप्टर की जो सेल्स है इनके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। ये पूरा का पूरा कहाँ है, ये यहाँ पर है। न्यूरॉन्स के अंदर क्या होगा आपके, तो कहेंगे न्यूरॉन्स के एक्सॉन के अंदर कहेंगे चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हुआ, स्टिमुलस मिला, यहाँ से थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला, मीन्स क्या हुआ, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलने की वजह से जो सोडियम आयंस है वो क्या आएंगे आपके अंदर की तरफ मूव करेंगे, अंदर की तरफ मूव करने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, एंड देन यहाँ पे क्या जनरेट होगा आपके इम्पल्स, और ये इम्पल्स सीधा यहाँ के थ्रू किसके थ्रू कहा जाएगा, आपके विजुअल कॉर्टेक्स में। और इस विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर आपके विजन होगा, उसको आपके प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा कि कौन है आगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इस तरह से, फोटो रिसेप्टर सेल्स से फोटो पिगमेंट प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सा फोटो पिगमेंट होता है आपके, फोटो पिगमेंट। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। एक मैंने नॉर्मल आपको समझाने की कोशिश की विजन किस तरह से रहेगा।
आप देखोगे जनरेट इम्पल्स, फिर आपके कहाँ गया ये, मैं यहाँ कर दूँ कहाँ गया, तो CNS पे गया, CNS पे आपके क्या, तब जाके आपको विजन हुआ, है ना। तो इस तरह से ये आपके याद रखना है। फर्स्ट पोलर जो आपके कहेंगे एग्जैक्टली फर्स्ट न्यूरॉन जो कौन सा है, फर्स्ट न्यूरॉन ये है, सेकेंड न्यूरॉन ये है और थर्ड न्यूरॉन ये। एग्जाम के अंदर पूछते हैं फर्स्ट न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंस होता है, पता होना चाहिए। फर्स्ट न्यूरॉन रेटिनल पार्ट के बिल्कुल अटैचमेंट में रहता है, क्या रहता है आपके बिल्कुल रेटिना के अंदर। और एक होता है आपके जो थर्ड रहता है वो विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर रहता है। और इन दोनों के बीच वाला पार्ट जो होता है वो गैंग्लियोनिक ऑप्टिक, जो थर्ड ऑप्टिक आपके कहेंगे। तो इस तरह से 3 न्यूरॉन्स मिलकर 1 2 3 3 न्यूरॉन्स मिलकर इस मैसेज को कहाँ ले जाते हैं, आपके ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं, तब जाके आपको विजन होता है। समझ में आया मैकेनिज्म ऑफ विजन। बिल्कुल क्रैश कोर्स और अपने इतनी लिमिटेड चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चले फिर सपोज कीजिए तो अपन नॉर्मली लाइट की अपन डेफिनेशंस कर, अगर डार्क लाइट हो या लाइट आपके कहेंगे ब्राइट लाइट हो तो डिम लाइट हो, डार्क और आपके डिम दो चीज़ें। एक तो आपके एग्जैक्टली कहेंगे बहुत ज़्यादा डार्क की जगह में अगर इसको एग्जैक्टली थोड़ा डार्क और डिम में तो ब्राइट खोल कह सकते हैं। एग्जैक्टली क्या होगा कि जो सर्कुलर मसल्स है वो कॉन्टैक्ट होगी, क्या होगी आपके सर्कुलर मसल्स क्या होगी आपके, ये सॉरी डार्क नहीं ये ब्राइट है, सॉरी चेंज इट, ब्राइट लाइट जब भी आपके रेटिना पे पड़ेगी तो सीधी सर्कुलर मसल्स कांटेक्ट होगी। सर्कुलर मसल कांटेक्ट क्यों होगी, जैसे आपकी लाइट पड़ेगी फोटोरिसेप्टर सेल्स आपके एक्टिवेट होगी, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें काम करेगा और अल्टीमेटली आपके साइज ऑफ पीपल क्या होगी डिक्रीज, पीपल की साइज क्या हो जाती है डिक्रीज। आपकी बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो क्या होता है, आप अपनी आँखें फाड़ते हो, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। डीम लाइट होती है तो क्या करना पड़ता है, आपको छोटी करनी पड़ती है, मीन दैट रेडियल मसल रिलैक्स हो जाती है, आपकी रेडियल मसल क्या हो जाती है रिलैक्स, और इस कंडीशन में आपके पीपल की साइज क्या हो जाती है आपके बड़ी। बस ये दो चीज़ें याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। तो अपन ने बात की, अपन ने मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात की, यहाँ पे अपन ने किसकी बात की आपके इसके स्ट्रक्चर्स की। कॉर्निया मैंने पहले ही बात कर दिया, ट्रांसपेरेंट कोट होता है एक तरह से, ब्लड वेसल्स नहीं है, इसको अपन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब अपन नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसी आइज के अंदर डिफेक्ट ऑफ आइज है ना, आइज के कौन कौन से डिफेक्ट है। तो सबसे पहले कहेंगे मायोपिया, पढ़ा है सभी ने अच्छे से। मायोपिया मतलब क्या है एग्जैक्ट ये व्हाट इज मायोपिया। तो मायोपिया अपन कहेंगे इसके अंदर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर आपके सीन नहीं होता है, नेवर सीन, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नेवर सीन, ये ऑब्जेक्ट आपके सीन नहीं होगा। तो इसके इलाज के लिए क्या अपन यूज करते हैं, तो अपन इसकी जगह यूज करते हैं आपके कॉनकेव लेंस, जो मेरे यही है कॉनकेव लेंस, मेरे जो भी लेंसेज लगे हुए हैं ना वो यही लेंस लगे हुए कॉनकेव, जो दूर का नहीं दिखता जिनको, दैट इज मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दैट जिनको नियर का नहीं दिखता, जिनको पास का नहीं दिखता है, नियर नेवर सीन, जिनको पास का नहीं दिखता तो उनके लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो कहेंगे एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म की अगर बात करें तो ये कहाँ किसकी वजह से होता है, तो ये कहेंगे अपन एस्टिग्मेटिज्म, चलिए ये कॉर्निया के शेप के अंदर चेंज होने की वजह से, किसके अंदर शेप ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया के शेप के अंदर चेंज होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आपके क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और कैटरेक्ट आपके अगर कहेंगे तो जो आपके आईबॉल है उसके अंदर
जो आई के अंदर जो फ्लूइड है ना, जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की वजह से आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आपके, जब ये फ्लूइड आपके क्या हो जाए, लॉस हो जाए, ये फ्लूइड क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये कैटरेक्ट डिजीज होती है। तो थोड़ा अपने को ये सब इसके डिटेक्ट आई की डिफेक्ट क्या क्या है, तो इन डिफेक्ट के बारे में भी अपने को थोड़ा जानना जरूरी था। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने पूरे द आईज क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, इसको समझने की कोशिश की अपन ने, किस तरह से मैकेनिज्म होती है, कौन कौन से इसके अंदर सेल्स आपके रेस्पॉन्सिबल होती है, और कैसे आपका मैसेज पहुंचता है ब्रेन तक, और ब्रेन में भी कहाँ पर, तो विजुअल कॉर्टेक्स में। और विजुअल कॉर्टेक्स द पार्ट ऑफ द सेरेब्रम है ना, जो सेरेब्रल है, सेरेब्रम का आपके जो कॉर्टेक्स कौन सा, विजुअल कॉर्टेक्स है, तो ओसिपिटल आपके एक तरह से लोब के अंदर होता है, अपना पढ़ा भी डिटेल के अंदर इसको। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन ने पूरी समझने की ट्राई की। फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे ज़रूर, बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल इसके अंदर ऐसा नहीं कि बिल्कुल आलसी बन के रह जाओ, कि एग्ज़ाम तो होगा ही, 1 महीने लेट हो जाए पहले हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एग्ज़ाम तो होगा। ओके, बाय, टेक केयर।